रहा है और इसके बाद अपने आप को रेप के जो एक्यूजिशन है उससे बचने के लिए उसने ये एक वाया मीडिया निकाला कि ठीक है मैं इससे शादी कर लेता हूँ। वो शादी कितने दिन थी, किस कमिटमेंट के साथ थी, क्या वो सिर्फ अपने आप को एक्सॉनरेट करने के लिए है? अगर कोर्ट इस तरह से जो है ना एक्यूज के कहने में आके, क्योंकि एक्यूज अगर वो कहता है कि ठीक है आज मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए, इस तरह से तो बहुत से रेप के केसेस में ये होगा कि कोई भी व्यक्ति कहेगा कि ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ, लग रहा है। और इसमें जो है सबसे बड़ी चीज जो आ रही है सामने की रेप अपने आप में जिस तरह का ऑफेंस है उस तरह से ही इसको ट्रीट किया जाना चाहिए समाज के अंदर भी, और खास तौर से पुलिस ऑफिसर्स और जजेस जब ट्रीट करते हैं। जज जिस समय इस केस के अंदर सिर्फ एक ही परिस्थिति थी जिसमें कि उस एक्यूज को छोड़ा जा सकता था कि लड़की कोर्ट के सामने बयान दे, चाहे वो 164 में दे या फिर कोर्ट के सामने जब पिटीशन उनकी सुनी जा रही है वो आके बयान दे देती है कि मेरी मर्जी से रिश्ता हुआ था, जो संबंध कर सकती है। तो किसी लड़की को फोर्स करके या उसके ऊपर ये फॉल्स एलिगेशन लगा के कि पहले उसकी कंसेंट थी, बाद में वो कहे कि मेरी कंसेंट नहीं थी, और फिर जब वो लड़का शादी कर ले उसके बाद फिर जो है वो बाहर आ जाए, तो ये जो पूरी सिचुएशन है इसमें हर जगह मुझे नजर आता है कि कानूनी तौर पर इलीगलिटी। जी अपर्णा जी, हमारे साथ समाज सेविका वंदना वत्स भी जुड़ी हैं। वंदना जी बहुत बहुत स्वागत है फोकस टीवी से बातचीत के लिए आपका। जिस तरीके से आपने ये पूरा मामला सुना, जेल के अंदर रायपुर की सेंट्रल जेल में एक प्रेमी जोड़े ने, तथा कथित हम कह सकते हैं प्रेमी जोड़े ने शादी रचाई है। क्या माने, पहले बलात्कार का आरोप लगाया लड़की ने नहीं, लड़के के परिवार वाले ने, वो शादी से मना कर रहे थे लड़की के। दोनों पहले 3 महीने बाहर रहे, उसके बाद वापस आए और फिर जेल गया लड़का, 14 महीने जेल में रहा और अब ये शादी हुई है। क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ तक ये जो केस है, पहले लड़की ने रेप का इल्जाम लगाया लड़की के ऊपर, 3 महीने आप बता रहे कि उसके साथ भी रही, तो ये कहीं ना कहीं मायने में कि लड़की की कंसर्न थी कि वो लड़के के साथ अपनी मर्जी से गई थी। और दूसरी बात कि अब वो 14 महीने लड़की के साथ जेल में रहने के बाद शादी कर रही है, तो इसको एक तरीके से समाज में ये मैसेज पास ऑन होता है कि चलो लड़के को अपनी गलती का रियलाइज हुआ और वो उससे मैरिज कर रहा है। जहाँ तक वो पुलिस और जो कानून ने उसको परमिशन दी जेल में मैरिज करने की, वो मेरे मायने में एक गलत नहीं है, क्योंकि अगर उस लड़की के साथ रेप हुआ है या जितने केस और जितनी स्टोरी ये सारी बनी है, कई हद तक एक समाज में एक लड़की को दर्जा दिया गया है कि उसको चलो उसने अपनी गलती मान कर उसको एक्सेप्ट करा। अब ये बात बाद में देखी जाएगी कि कहाँ तक उसकी कितनी सच्चाई है इस बात में या नहीं है, कि वो कहीं अपनी बेल के लिए ये परमिशन मांग रहा था कि शादी करके उसको बेल मिल जाएगी। अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल से वो ये मैरिज भी ना करता, क्योंकि बेल तो ऑलरेडी उसको कभी ना कभी या कहीं ना कहीं तो मिल जानी थी। जी वंदना जी, मेरा ये मानना है कि इसमें बेल ही नहीं, उसको एक्विजिशन के बाद तो सजा मिल सकती है और हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाती है। सवाल इसमें सिर्फ एक है कि क्या लड़की और लड़के का जो संबंध था वो संबंध कंसेंट से था या बाय फोर्स था। इसमें सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे परिवार का दबाव, एक बात जो आ रही है सामने कि लड़के के परिवार वालों ने दबाव बनाया और शादी के लिए मना कर दिया, उसके बाद लड़की के परिवार वालों ने उस वजह से आके लड़के पे सवाल क्या है कि इसके अंदर जो कोर्ट के सामने केस जा रहा है, समाज देखिए सामाजिक रूप से जिस तरीके से ये जो है केस पूरा हुआ है, उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि चलिए बाहरी तौर पे, ऊपरी तौर पे अगर हम बड़ा सुपरफिशियली देखें तो बहुत अच्छा हुआ, चलो उनका घर बच गया। लेकिन अगर हम इस केस के तह में जाते हैं तो हम दोनों तरह से देखते हैं, दोनों परिवारों ने बहुत बड़ी गलती की। बच्चे अगर उनके लीजन है तो उनके शादी के रिश्तों में कभी भी बीच में नहीं आना चाहिए। जहां पर लड़का 21 साल से ऊपर है, लड़की 18 साल से ऊपर है, उनको ये फ्रीडम, ये लिबर्टी दी जानी चाहिए। दूसरी चीज, अगर लड़के लड़की आपस में इस चीज पर डिसाइड करते हैं जबकि वो जो है परफेक्ट एज के हैं जिसमें कि वो शादी कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, उस सिचुएशन में उनको अपने परिवार, या अगर परिवार पर इतना ज्यादा उनको विश्वास है तो उस सिचुएशन में वो कोई ऐसा फैसला न ले। अगर उन्होंने फैसला लिया है दे शुड कमिट टू देयर पार्टनर कि हाँ अब हमने कमिट करने का फैसला लिया, हम शादी करना चाहते, दे शुड लिव विद देयर पार्टनर। लेकिन ये जो पूरी की पूरा जो स्टोरी चली है, इसके अंदर कहीं पर भी सामाजिक दबाव बार बार वो लड़का महसूस करेगा, निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि 14 महीने तक एक आदमी जेल रहने के बाद वो ये चीज जानता है कि इस लड़की की वजह से मैं 14 महीने जेल रहा हूँ। इट इज नॉट इजी टू फॉरगेट दैट। और अगर कोई लड़का ये महसूस करता है कि 14 महीने इस लड़की की वजह से जेल में रहा, उस लड़की ने फॉल्स एलिगेशन लगाया था, मैं नहीं समझती कि इसमें कहीं पर भी कोई कमिटमेंट, रिश्ते के अंदर कोई भी जो वार्मथ है इसके अंदर संभव हो सकती है।
कोई भी व्यक्ति नहीं महसूस कर सकता इस चीज को कि समाज में इस तरह की चीजें हो सकती है। और हम लोग आमतौर पर केसेस में देखते हैं कि केस जो कई बार कंसिलेशन लगता है कि हो गया, पार्टी के बीच में समझौता हो गया, लेकिन अल्टीमेटली वो रिश्ते और भी ज्यादा कड़वाहट की तरफ जाते हैं। जी, तो अब देखना होगा कि ऐसे रिश्ते, जो ये रिश्ता बना है, वो कब तक आगे सस्टेन करता है। हालांकि लड़के और लड़की दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। फिलहाल यहाँ पे वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। दोनों गेस्ट हमारे साथ बनी रहेंगी, जल्द हाजिर होते हैं।